अभूतपूर्व पहल के तहत मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने स्वास्थ्य मंत्री अम्परेन लिंगडो और पीएचई मंत्री मार्कुस एन मारक सहित कैबिनेट सदस्यों के साथ पूर्वी खासी हिल्स जिले की सेज गांव का दौरा करने के लिए बस की सवारी और ट्रैकिंग पर निकले। ये ऐतिहासिक यात्रा सोरा में 2 दिवसीय कैबिनेट रिट्रीट का हिस्सा है, जिसका मकसद मेघालय के राज्य बनने से 60 साल होने के अवसर पर राज्य के विकास और वृद्धि के लिए 2023 का विजन तैयार करना है। ट्रैक के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने प्रतिष्ठित ओमकार लिविंग ब्रिज को देखा और ब्रिज के निर्माण के पीछे दूरदर्शी हाली वार से मुलाकात की। संगमा ने इस 300 साल पुराने परंपरा को संरक्षित करने में समुदायों के प्रयासों की प्रशंसा की और टिकाऊ वास्तुकला और समुदाय संचालित विकास के महत्व पर जोर दिया। So for Living Root Bridge, it's already going on. I think I don't know if you're aware of this or not, but there's already proper research and proper mapping has been done, and the entire thing is being studied. But apart from this aspect, also other things also will be looked at. Vijay, we have started this documentation. Last time we had done this video. Fully documented. Yeah, it is done. It's already, but this specific location has not been. But in general, the whole process of Living Root Bridge, how it's done, all that has been documented. It's already done, and that's why we had to send it to the UNESCO, World Heritage Site. मुख्यमंत्री ने सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने और स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा की। उन्होंने लिविंग रूट ब्रिज की महत्व पर प्रकाश डाला, जो सदियों से स्थानीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। सलमा ने पुल बनाने की इस प्राचीन कला को बनाए रखने में समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया। Of course, whatever the tourism infrastructure is required, we will ask the tourism director, Basil. Yeah, so they will look into the aspect of whatever is required to develop. We'll definitely support the tourism development out here. And regarding the new roads also, it will be not possible for me to exactly say what the process, in the sense that when we'll be able to do it, but we'll immediately ask PWD department to come in and survey the whole place, and once we get the information, then we will act on it at the earliest. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें नई सड़कों का निर्माण और स्कूल भवनों का उन्नयन शामिल है। उन्होंने ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर शिक्षा अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। शर्मा ने क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी पहचाना। उन्होंने कहा कि सेंज में लिविंग रूट ब्रिज सालाना करीब 10,000 पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने पर्यटन विभाग को क्षेत्र में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने का काम सौंपा। मैं मन्ना शर्मा आपकी अपनी लखनऊ से ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।